गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे कि हमने आगे के तीनों चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, अब हम हमारा फोर्थ पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन विद पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। लेट्स बिगिन with pairs of straight lines. First of all, slope देखते हैं. Slope is m is equals to tan theta. Theta is a positive angle. Theta is positive angle. It starts from x axis. Now it is done. So now let us know about second thing, that is a is equals to x1 y1, b is x2 y2. स्लोप फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दो पॉइंट है. m is equals to y2 minus y1, x2 minus x1 is equivalent to y1 minus y2 divided by x1 minus x2. ओके, अब इसमें हमारे पास थर्ड एक और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए होगा m1 and m2 slopes of two lines. It is slopes of two lines. First, lines are parallel. जब lines हमारी parallel है तो m1 is equivalent to m2, मतलब slope 1 is equals to slope 2, and lines are perpendicular, then m1 cross m2 is equals to -1. Okay, now equation of line in first slope point form. slope point form slope point form में we have one point at a slope, that is x1 comma y1, और ये हमारी slope m. slope y minus y1 is equals to m into x minus x1. Second part, 2 point form. 2 point form, it means that कि हमारे पास जो लाइन है उसमें हमारे पास दो पॉइंट्स है a and b, उसके पॉइंट्स हमारे x1 y1 इस तरीके से. सो y minus y1 divided by x minus x1 equivalent to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ये हमारा होगा 2 point फॉर्म. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा होगा एक, जो कि हमारा थर्ड होगा. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is equivalent to slope intercept form is equivalent to m. So y intercept is equivalent to c. So इसका होगा y is equals to mx plus c. इस तरीके से इसका इक्वेशन आएगा. अब अगर हमारे पास लाइन is passing through origin, so y is equals to mx, c is equivalent to 0 because origin से पास हो रही है. इनकेस अभी हमारे पास है फिफ्थ का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x इंटरसेप्ट इज इक्विवेलेंट टू a और y इंटरसेप्ट इज इक्विवेलेंट टू b. हमारा इस तरीके से होगा. इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा. ये हमारा ये b, ये a, ये हमारा होगा y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये लाइन जो होगी यहाँ से पास हो रही, यहाँ पे भी एल्स. इसका इक्वेशन बनेगा x बाय a प्लस y बाय b इज इक्विवेलेंट टू 1. अब हमारे पास आएगा नॉर्मल फॉर्म. सबसे इम्पोर्टेंट है ये नॉर्मल लेंथ. इसमें एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से. ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है. दिस इज p, दिस एंगल इज अल्फा. ये लाइन का डिस्टेंस p है. ये डिस्टेंस यहाँ पे a, यहाँ पे ये b, यहाँ पे ये ओरिजिन o और यहाँ पे ये c. सो लेंथ ऑफ OB is equivalent to P. एंगल BOC is equivalent to अल्फा. तो इसका नॉर्मल फॉर्म बनेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equals to P. ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास एक और आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि अगर डिस्टेंस, एक डायग्राम बनाता है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, थोड़ा डायग्राम से बाहर कर लेना. यहाँ पे ये पॉइंट बी,
ये पॉइंट ए, ये लाइन का इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये ए बी का हमारा ये जो लाइन है पॉइंट, ये पॉइंट टू लाइन का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो होगा ब्रैकेट दिस वे ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन स्टडी करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सब निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल इन टू 0। तो इसका स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, इसका स्लोप होगा माइनस ए बाय बी, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट और नेगेटिव आएगा। अब एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्विवेलेंट टू negative of c by a, और y intercept is equivalent to negative of c by b, as simple as this। distance between parallel lines, हमें distance find out करना है parallel lines। so let us begin। हमारे पास दो लाइन्स है, दोनों पैरेलल है, दिस इज पैरेलल, दिस इज परपेंडिकुलरली, इसका ये डिस्टेंस है d हमारे पास। ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये C1 होगा। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लोज हो जाएगा। अब एक नोट है यहाँ पे जो हमें बहुत याद रखना है, देखिए इफ two lines are parallel, then their only constant term will be different, will be different, जो कि हम लोग ने ऊपर देखा कांस्टेंट टर्म C1 एंड C2 यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब देखते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जैसे कि एक लाइन हमारी है ये M1 और ये हमारी लाइन है M2 यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा होगा एंगल थीटा। सो tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 क्रॉस m2। सिंपल, एंगल फाइंड आउट करना है थीटा से, ये पूरा निकल आएगा। सबसे इजी और सिंपलेस्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसके लिए हम लोग एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा x, ये y एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस होंगी, एक ये दूसरी, ये नीचे तक आएंगे दोनों, दोनों के एरोस यहाँ पे और यहाँ पे। एक हमारे पास है M1 और एक है M2, ये पॉइंट A पे और ये पॉइंट B। ओके, सो अब इफ सेपरेट इक्वेशंस आर देन, इफ separate equations, so y is equals to m1x, y is equals to m2x। यहाँ पे c कांस्टेंट आएगा क्योंकि ये ओरिजिन है, जो 0 है। सिंस लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रही है origin, so combined equation, joint equation we will be forming, so that will be ax square plus 2hxy plus by square is equivalent to 0। ये होगा हमारा combined और joint equation of line। Above equation is known as, this equation is known as standard equation। Okay, now auxiliary equation of pair of straight lines. Auxiliary equation is ax square plus 2hxy plus by square is equivalent to 0। So this we are going to divide by x square. So we will get a plus 2hy by x plus by square, x square is equivalent to 0। So now we will get this a plus 2hm, this is slope, plus bm square, slope square, is equivalent to 0। Here now y is equals to mx, using this we have
substituted this. So now bm square plus 2hm plus a is equivalent to 0. This is our auxiliary equation. Hence, we have derived also and get to know about auxiliary equation. Now, sum and products of the slope. So, if m1 plus m2 is equivalent to negative of 2h by b, this is h. And m1 multiplied by m2 is equals to a by b. Okay. So we have get here product of the, this is sum of the slope and this is product of the slope. Now, angle between pair of straight lines. Ax square, this is equation 2hxy plus by square is equivalent to 0. So now tan theta is equivalent to 2 times root of h square minus ab divided by a plus b over here. Now, since lines are perpendicular, if lines are perpendicular, then a plus b is equivalent to 0. And second, if lines are parallel, then h square minus ab is equivalent to 0. Now, general equation of pair of straight lines not passing through origin. First of all, we know about the passing through origin. Now we are getting about not passing through origin. So two equations are a1x plus b1y plus c1 is equivalent to 0. a2x plus b2y plus c2 is equivalent to 0. We are going to combine this, so we will get ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equivalent to 0. This is general equation of pair of straight lines not passing through origin. Now, let us see about the 12th condition for checking pair of straight lines. What is the condition to check pair of straight lines? So now let us begin. We have over here equation this way in the matrix form AHG HBF GFC, not passing through origin equation. Lastly, we saw that using this we have substituted it in matrix form in determinant, or it could be like ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equivalent to 0. Solving this also, we will get our answer. Condition for checking of pair of straight lines. Now, if we have point of intersection, then what will be the answer? If line is a point of intersection, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू, जो हमने नॉट ओरिजिन का इक्वेशन देखा उससे ही है वो, एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये एक पॉइंट, और यहाँ पे जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर. सिंपल है, नीचे का सेम है, ऊपर का इंटरचेंज कर करके याद करना, बेसिक है, इजीली हो जाएगा. सो इसी के साथ we have completed our another chapter, that is pairs of straight lines. Thank you for watching this video. Please subscribe our channel, hit the bell icon and do comment. Thank you.